Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on physical properties of elements of group 15. Today, we are going to discuss the chemical properties of elements of group 15. Students, आपसे बात करें तो बेटे कोई भी एलिमेंट है उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है इट ईदर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू और इट depends on the value of ionization enthalpy of the element. Students, the difference of these two आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग केमिकल रिएक्टिविटी होती है। बट सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की। पता बेटे जितने भी एलिमेंट ग्रुप 15 में हैं ऑल हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, और सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट हैं ग्रुप 15 के बेटे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड जो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं बेटे उसको हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। इनको बेटे बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे और उस बाइनरी कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं बेटे उसको EH3 लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज EH3। बेटे यहाँ पर E को आप नाइट्रोजन मान लो, फास्फोरस मान सकते हो, आर्सेनिक ले सकते हो, एंटीमनी ले सकते हो, बिस्मुथ ले सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो जब नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो अपना बाइनरी हाइड्राइड बनाता है उसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। बेटे फास्फोरस जब वो अपना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो हाइड्राइड बनाता है उसको फॉस्फीन बोलते हैं। लाइकवाइज आर्सीन के हाइड्राइड को बेटे आर्सेनिक के हाइड्राइड को आर्सीन बोलते हैं, एंटीमनी के हाइड्राइड को हम लोग स्टिबीन बोलते हैं, और हमारा जो बिस्मथ है उसको बिस्मथीन बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट हाइड्राइड्स बेटे दैट आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। बेटे अब आप एक काम करो, एक डेटा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आपके जो हाइड्राइड्स हैं उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे उसकी डेटा को आप देख करके आप इनकी प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आ रहा है बेटे टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप बेटे उसको हम लोग जज कर सकते हैं। वी कैन मेक जनरल बेटे वेरिएशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्रेट्स बेटे अलोंग द ग्रुप हियर। तो आइए बात करें कि इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हाइड्रेट्स की हैं उन पे बात करें। तो देखो सबसे पहले हम थर्मल बेटे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। पता आपको होना चाहिए कि बेटे किसी की जो कोई भी कंपाउंड हो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है बेटे कि अगर हीट दिया जाए तो वो हीट के इफेक्ट में वो कितना स्टेबल रह सकता है। बेटे मतलब स्टेबिलिटी का मतलब हीट देने पे यूजुअली क्या होता है, कुछ कंपाउंड बेटे डिकम्पोज कर जाते हैं, कुछ डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो जो डिकम्पोज नहीं करते उनका कारण थर्मली स्टेबल है, जो डिकम्पोज करते हैं थर्मली अनस्टेबल है। उसी पर बात करते हैं बेटे जो हमारे हाइड्राइड्स हैं उनकी जो रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी है बेटे उस पर बात करनी है। बेटे समझो पहले किसी भी कंपाउंड की आपके ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो उनका जो EH बॉन्ड है बेटे एलिमेंट टू हाइड्रोजन का जो बेटे के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इसकी स्टेबिलिटी बेटे जितना ज़्यादा होगी पक्का बेटे आपके हाइड्राइड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होती है बेटे वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो जिस एलिमेंट के लिए EH बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी होगी जितनी ज़्यादा हाई होती है बेटे डेफिनेटली आप कहते हो वो हाइड्राइड बेटे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इस बात को अगर दिमाग में रखा जाए तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो अलोंग द ग्रुप, मतलब अमोनिया से जब आप बिस्मथीन तक चलते हो तो साइज बेटे बढ़ती चली जाती है सेंट्रल एटम की, मतलब E की साइज बढ़ती है। E की साइज बढ़ेगी पक्का बेटे बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो पक्का बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू लो होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो बेटे यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज करती है, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो पक्का यहाँ पर बेटे आपको दिखाई पड़ेगा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है डेफिनेटली बेटे वो भी डिक्रीज करेगी। तो सबसे मोस्ट स्टेबल बेटे जो आपका हाइड्राइड है आपके ग्रुप 15 का
वो आपका NH3 होगा, और सबसे बेटे जो होगा, सबसे अनस्टेबल जो हाइड्राइड होगा दैट इज बेटे BiS3 होगा। आइए बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। बेटे हमने आपसे बात करी थी कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटे, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह का एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको पता है, आप सब जानते हो कि पहला आपका जो ग्रुप 15 का जो पहला हाइड्राइड है बेटे वो NH3 है, और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है। और पता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज सेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आउट ऑफ ऑल द बेटे वन टू वॉल्स फोर्स। तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा बेटे, जो NH3 होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट फाउंड टू बी द हाईएस्ट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। फिर बेटे बात क्या होगी, अब इसके नीचे जब आप चलोगे तो दिखाई ये पड़ेगा कि बेटे जब NH3 से आप नीचे आए तो आपको PS3 से लेकर के BiS3 की बात करें तो डेफिनेटली बेटे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे ये इनके साइज पे डिपेंड करेंगे। तो बेटे इन चारों में सबसे छोटी साइज PS3 की और सबसे बड़ी साइज BiS3 की है। नो डाउट आप कहेंगे कि NH3 शुड हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बाद आपको क्या दिखेगा, PS3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटे वो ASS3 से कम होगा। ASS3 का क्या होगा, SBS3 से कम होगा। SBS3 का क्या BiS3 से कम होगा। एक जनरल ऑर्डर आप बनाइए तो बेटे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अमोनिया का सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, NH3 शुड द हाईएस्ट बेटे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद किसका होना चाहिए बेटे, PS3 शुड बी लेस देन ASS3 शुड बी लेस देन बेटे यहाँ पे SBS3 शुड बी लेस देन बेटे दैट इज BiS3। बेटे ये दिखाई क्या पड़ रहा है, इसमें ये दिखाई पड़ेगा कि जब आप साइज बढ़ती जाएगी बेटे, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगी तो वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बेटे डेफिनेटली वो बढ़ती जाएगी। एज रिजल्ट क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डेफिनेटली बेटे वो क्या है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा दैट शुड बी इन दिस ऑर्डर हियर। बेटे आइए सॉल्युबिलिटी की बात करें। सॉल्युबिलिटी होती बेटे पता है, आप बोलते हो कि वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, बोलते हैं जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं बेटे वो सॉल्युबल होते हैं। तो चूंकि अमोनिया हैज द स्टेप बेटे एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2, दैट इज वाई अमोनिया इज बेटे सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन। बट बाकी जो हाइड्राइड हैं दे आर इधर इनसॉल्युबल और स्परेंगियल सॉल्युबल इन बेटे वाटर हियर। बेटे अब आप बात करें तो आइए, एक बेटे प्रॉपर्टी होती है जिसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलते हैं। पता बेटे जितने यहाँ पर हैं हमारे पास जितने हाइड्राइड्स हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एंड देयर रिडक्शन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द बेटे रिलीज ऑफ H2। द हाइड्रोजन जो रिलीज होती बेटे उसके नाते इनको हम लोग कहते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो एक बात पक्की नोट करना कि सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं और इनकी जो रिडक्शन प्रॉपर्टी है इट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ बेटे हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन H2 बोल सकते हैं कि H2 बेटे सारे के सारे रिलीज करते हैं। तो दैट इज वाई इनका जो फंक्शन होगा बेटे रेडॉक्स रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब बात आइए तो बेटे जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है फर्दर क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है बेटे वो NH3 का है, NH3 में NH बॉन्ड का है, और सबसे जो वीक बॉन्ड है वो BiH का है। इसलिए आपको क्या दिखाई पड़ेगा, सबसे वीक जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटे वो कौन सा होगा, अमोनिया होगी। आप देखेंगे अमोनिया के बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम, उसके बाद PS3 का बेटा उससे ज़्यादा बेटे ASS3 का, उससे ज़्यादा SBS3 का, और सबसे ज़्यादा बेटे जो होगा वो क्या आएगा, BiS3 का। आप कहेंगे जो BiS3 है डेफिनेटली बेटे दैट शुड बी कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हियर। अब आइए बेटा बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो बेटा डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, जितने हाइड्राइड आपके ग्रुप 15 के हैं सब पर बेटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप नाइट्रो NH3 से लेकर के बेटे आप BS3 की बात करो, सबकी बात करो तो डेफिनेटली आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ऑल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द बेटे सेंट्रल एटम। और सबके सब बेटे क्या कर सकते हैं, दीज हैव एबिलिटी टू डोनेट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बेटे लेविस एसिड्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सारे के सारे जितने हाइड्राइड हैं सबके सब बेटे क्या हैं, ये लेविस बेसिस हैं। और बेटे अब बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं
तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है बेटे, इंटेंसिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और इंटेंसिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। जितना छोटी साइज होगी उतना इंटेंस क्लाउड होगा बेटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का उस सेंट्रल एटम पर। और जितना इंटेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा डेफिनेटली बेटा उतना ईजियर क्या होगा? डोनेशन होगा। तो आपको दिखाई पड़ेगा सबसे छोटी साइज बेटे अमोनिया की है, अमोनिया में नाइट्रोजन की है, इसलिए ये अमोनिया जो करे बड़ी सबसे इजीली बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाता है। जबकि बेटे BIS3 जो कि बिगेस्ट साइज इसकी है, सबसे डिफिकल्टी के साथ ये क्या कर सकता है? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे लेविस एसिड को डोनेट करता है। दैट इज वाई आप क्या कहोगे कि जो बेसिक कैरेक्टर सारे के सारे बेसिक हैं, लेकिन उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो NH3 से BIS3 की तरफ बेटा डिक्रीज करता है। आइए एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बात करें बेटे बॉन्ड एंगल की। आपको डेटा जो हमने ऊपर दिया है उसमें आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि बेटे जो बॉन्ड एंगल है जब आप NH3 से, जैसे हम बेटे NH बॉन्ड की बात करते हैं, EH बॉन्ड की बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं बेटे, ये जो बॉन्ड एंगल है आपको दिखाई क्या पड़ेगा? क्योंकि पता है जो हमारे बेटे हाइड्राइड हैं उनके सेंट्रल एटम पर बेटे क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटे। और क्या होता है इसमें जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं उसमें से 3 जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बेटे। जो चौथा होता है दैट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे आपको पता है जो LP-BP जो रिपल्शन एक्ट कर रहा है अलॉन्ग विद बेटे BP-BP रिपल्शन, उसके नाते मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में थोड़ा डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। डिस्टॉर्शन क्या है? इसका असर ये दिखाई पड़ेगा कि बेटे जितने सारे हाइड्राइड हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम होगा। लेकिन बेटे फिर बात आपको करें, सब में आप देखेंगे कि जब आप टॉप टू बॉटम आप चलोगे तो NH3 का बॉन्ड एंगल बेटे सबसे बड़ा होता है। और जब आप NH3 से BIS3 की तरफ चलते हो तो डेफिनेटली बेटे क्या होता है कि वहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाता है। नाउ वी हैव टू जस्टिफाई वाई बेटे बॉन्ड एंगल में डिक्रीज क्यों हो रहा है। बेटे एक बात तो पक्का समझना, जो जस्टिफाई करने का तरीका होगा बेटे ये होगा कि हम मानते हैं कि जो अमोनिया हमारी है बेटे इसमें sp3 हाइब्रिड जो हमारा ऑर्बिटल है दिस इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पता है बेटे जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेटे लेस डिफ्यूज होता है। इसीलिए बेटे यहाँ पे LP जो रिपल्शन होता है, LP-BP जो रिपल्शन होता है बेटे वो कम होता है। ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ LP-BP रिपल्शन डिस्टॉर्शन तो क्रिएट हुआ, लेकिन बेटे वो उसका डिस्टॉर्शन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम आपको मिलती है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द फॉर्मेशन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन बेटे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो बेटे यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल डेफिनेटली बेटे इसका एटॉमिक ऑर्बिटल यूज नहीं होता बेटे। p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इज यूज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। आप याद करना कि जो जैसे फास्फोरस का p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगा, आर्सेनिक का p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगा बेटे, इस आपके एंटीमनी का p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगा, बिस्मथ का p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। इंस्टेड ऑफ बेटे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बेटे p एटॉमिक ऑर्बिटल। पता हो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बेटे ज़्यादा डिफ्यूज होता है। तो डिफ्यूज ज़्यादा होगा तो बेटे LP-BP रिपल्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आप जब अमोनिया से आप BIS3 की तरफ चलोगे तो ऑब्वियसली बेटे ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे वो बढ़ जाएगा। असर क्या होगा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेटे ज़्यादा डिस्टॉर्ट करती जाएगी। इसलिए आपको दिखाई पड़ेगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटे NH3 टू BIS3 डेफिनेटली आपको दिखाई पड़े बॉन्ड एंगल बेटे सक्सेसिबिलिटी डिक्रीज है। बेटे अब आइए बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की। तो पता है जितने एलिमेंट हैं ग्रुप 15 के ऑल हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेटे ऑक्सीजन। और पता है बेटे ये दो तरह के हाइड्राइड बनाते हैं। और ये बेटे इनका जो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बेटा उसको ऑक्साइड बोलते हैं। और पता है बेटे दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरल फार्मूला के ऑक्साइड बनाते हैं बेटे, एक E2O3 है, दूसरा आपका E2O5 है। मतलब बेटे आप कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेटे ऑक्साइड ऑफ फॉलोइंग टू जनरल फार्मूला दैट इज E2O3 और E2O5। पता बेटे E2O3 जो है इसको हम लोग ट्राई ऑक्साइड बोल सकते हैं, E2O5 इसको पेंटा ऑक्साइड बोल सकते हैं। अब आप सुनिए, बट
बेटे ये जो ऑक्साइड हैं दीज आर फॉर्म बाई फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। लेकिन बेटा पता नाइट्रोजन जो है कई वैरायटी के ऑक्साइड बनाता है। इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म वाइड रेंज ऑफ ऑक्साइड। और ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्साइड क्यों बनाता है बेटे, इसके पीछे रीज़न ये है कि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बेटे ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपसे बात करूँ बेटे, आप अगर आप जानना चाहो तो ये N2O बनाता है, NO बनाता है, NO2 बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O5 बनाता है। these are the different oxides बेटे, अगर आप ठीक से समझो। और पता है ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बेटे, इसमें दो ऑक्साइड जो है आपके N2O और बेटे जो NO है, ये दोनों हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। बाकी बेटे जितने ऑक्साइड हैं ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं। बेटे एक दूसरी बात क्या समझनी है, किसी एलिमेंट के बेटे जो डिफरेंट कंपोजिशन के जो ऑक्साइड्स हैं, पता है बेटा उनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीमेंट के साथ बेटे वो इंक्रीज करता है। जैसे मैं कहूँ कि आप फास्फोरस के दो ऑक्साइड ले लो, P2O3 एंड P2O5, तो P2O3 में बेटे फास्फोरस की स्टेट 3 आएगी, P2O5 में फास्फोरस की 5 आएगी। तो जो P2O5 होगा दैट्स सेड टू बी मोर एसिडिक देन बेटे P2O3 है। लाइकवाइज आप इसमें नाइट्रोजन के केस में आप देखेंगे बेटे, इसमें कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ आपके एसिडिक हैं। तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर को देखेंगे जब आप इंक्रीमेंट इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, विद द इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट डेफिनेटली बेटे एसिडिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज करता है। अब आइए बात करें आपसे, और एक बात और समझनी है कि किसी सेम कंपोजिशन की बात करें, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलॉन्ग द ग्रुप बेटे, वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है जबकि बेसिक कैरेक्टर बेटे इंक्रीज करता है। अब आइए एक बात और करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करें। पता है हमारे जितने एलिमेंट हैं बेटे वो आपके बेटे 15 ग्रुप के ऑल हैव एबिलिटी टू फॉर्म बेटे हैलाइड्स ऑफ फॉलोइंग टू जनरल फार्मूला। बेटे एक को EX3 बोलते हैं, इसको ट्राई हैलाइड बोलते हैं, और बेटे दूसरे को EX5 बोलते हैं, जिसको पेंटा हैलाइड बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट डे ही बता रहा था बेटे सारे के सारे ये बनाते हैं लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ करके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे जो हमारा जो नाइट्रोजन है इट कैन नॉट फॉर्म बेटे EX5, मतलब पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, वो केवल बेटे एक ही हैलाइड बनाता है जिसको हम लोग EX3 बोलते हैं। बेटे बात करें अगर हम आपसे, तो ये जो हमारे EX3 हैं, तो हम और बाकी जो एलिमेंट फास्फोरस से लेकर के बेटे बाकी सारे जितने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे जितने एलिमेंट हैं वो EX3 कंपोजिशन का और EX5 कंपोजिशन दोनों के हैलाइड बनाते हैं। स्टूडेंट्स एक बात समझनी है कि BiF3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी एलिमेंट जितने हैं हमारे उनके जो भी हैलाइड्स हैं बेटे, चाहे पेंटा हैलाइड हो चाहे वो आपके ट्राई हैलाइड हो, वो सारे के सारे बेटे कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, जबकि जो BiF3 है बेटे आयनिक हैलाइड है। स्टूडेंट्स, using all these ideas, let us try to attempt these two problems. Thank you.